बुलेटिन में वक्त हो चला है गांव की सरकार की तमाम खबरों का। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बीच लगातार प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे नजर आए। प्रत्याशी अपने अपने मेहनत जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में आज हम सामने हैं शिव कुमार लोधी जी, जो कि वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय, है ना। हम आपको इंट्रोडक्शन पहले उनका कराते हैं, पहले उनका परिचय लेते हैं, उसके बाद में हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। नमस्कार शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं आपकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। नमस्कार बाबू जी, मैं शिव कुमार लोधी एडवोकेट वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ और मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक क्षेत्र में आईपी महाविद्यालय प्रथम द्वितीय परिसर से शुरू हुई है और मैंने उसी क्षेत्र में छात्रों की सेवा की है। दिन रात छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की है। छात्रों के हित के लिए दर दर सड़कों पर तपती धूप में भटका हूँ, भूख हड़तालें की हैं। यही मेरी पृष्ठभूमि है जी। तो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 15 में? क्या समस्याएं हैं, क्या पब्लिक की डिमांडें हैं, क्या इनकी उम्मीदें हैं आपसे, वो मैं जानना चाहूँगा। मुद्दे विशेषकर बहुत होते हैं। दरअसल जनता के बीच जो प्रत्याशी जीत कर आता है, जिसे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, पिछले कई सालों से त्रिस्तरीय चुनाव होते आ रहे हैं, लगातार प्रत्याशी बनते चले आ रहे हैं, जनता उन्हें चुन के भेजती है और जनता जो चुनती है किसी एक प्रतिनिधि को, वो इस हिसाब से चुनती है कि उनका प्रतिनिधि उन्हें विकास क्षेत्र में अच्छी पहचान दिलाए, अच्छा विकास कराए। लेकिन प्रतिनिधि गलत चुन जाने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता, क्षेत्र विकास में पिछड़ जाता है। जो जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं उन्हें उनका प्रतिनिधि उन तक पहुंचा नहीं पाता है, उनका निदान नहीं कर पाता है। यही सोचकर मैं शिव कुमार लोधी एडवोकेट बीएससी, एलएलबी, पत्रकारिता, पीजीडीएम, बीएड होल्डर हूं। और सवालात करते हैं। तो शिव कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो और प्रत्याशी वार्ड नंबर 15 में लड़ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी समर्थित है, बीएसपी समर्थित हैं, सपा समर्थित हैं, रालोद समर्थित हैं और काफ़ी और निर्दलीय भी हैं, तो उनमें अपने आप को आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ आप उनको रखते हैं अपने आप को? देखो, इसका निर्णय मैं नहीं लूँगा। जनता स्वयं जानती है कि जो बाकी प्रत्याशी हैं वो सही मायने में समाज के सेवक हैं। क्या उनका राजनीति से कभी कोई लेना देना रहा है, जनता को खुद पता है। बात रही मेरे करियर की, तो मैंने अपने जीवन का 10 साल छात्र राजनीति कह लीजिएगा या छात्र सेवा कह लीजिएगा, उसमें दिया है। और जनता के ऐसे बहुत काम हैं जो मैंने उन्हें निस्तारित कराया है। एक अहम सवाल और आपसे है कि सवाल ये है कि आपने जो है प्रयास किया था बीजेपी से आपको टिकट मिल जाए, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि किन कारणों से जो है आपको बीजेपी का टिकट नहीं मिल पाया? मुझे अपने नाम से शुरू से चाहत रही है। मैं पैसे में चाहत नहीं रखता। पिछले 10 सालों से, जब से मैंने छात्र राजनीति में कदम रखा है, तब से अब तक मैंने पैसे की इच्छा नहीं रखी, ना ही मेरे कोई ईमान को खरीद पाया। मैंने हमेशा अपने नाम के लिए लड़ाई लड़ी और अपने नाम को ही लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास गया, पार्टी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की और अपना परिचय दिया, परिचय पत्र आवेदित किया। लेकिन पार्टी ने मुझे या तो धन बल की कमी के कारण क्षेत्र से बाहर कर दिया या कोई और मुख्य कारण रहा हो,
वो पार्टी जानती है, जबकि क्षेत्र के यानी वार्ड 15 के अंतर्गत आने वाले और जनपद में नज़दीकी क्षेत्र के आसपास के गांवों की डिमांड शिव कुमार लोधी के नाम की रही, पर पार्टी ने सभी की इच्छाओं और मनसाओं पर पानी फेर कर टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो स्वयं अपना नाम हिंदी में तक नहीं लिख पाते। सिंह लिखवाने के लिए ये समझ लीजिए कि उनको पहाड़ तोड़ने के बराबर है। ऐसा प्रत्याशी जिसे जनता न जान पाई हो, जिसने जनता के दुख नहीं समझे हों या जनता उसे न जानती हो, भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में छोड़ा है। ना तो उसे जनता के दुख का पता है और न ही जनता को उनके बारे में पता है। मैं पिछले 6 महीने से क्षेत्र में हूँ। जनता शायद मुझे मेरे घर तक जान पाई हो, मेरे अंदर तक के विचारों को जान पाई हो, मेरे विचारों से प्रभावित हुई हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र की जनता को ऐसा मौका नहीं दिया और अपने मन का प्रत्याशी उतारकर, चाहे अब उन्होंने टिकट धनबल में लिया हो या उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी रही हो जो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी, उनको टिकट कर दिया और मुझे टिकट नहीं किया गया। पर मैं नेताओं के बल पर, नेताओं के दम पर क्षेत्र में चुनाव लड़ने नहीं उतरा था। ये तो मेरी मंशा थी कि अगर टिकट पार्टी दे देगी तो मैं मजबूत तो पहले से ही हूँ, शायद 2% और मजबूत हो जाऊँ। क्षेत्र में 8 प्रत्याशी हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा में स्थान है, सबसे कम उम्र रखने वाला हूँ। सभी प्रत्याशियों में मेरी उम्र मात्र 24 साल की है और देश का भी और जनता का भी ये मानना होता है कि जो भार एक युवा उठा पाएगा वो भार भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजा गया 55+ साल की उम्र रखने वाला प्रत्याशी नहीं उठा पाएगा, जिस भार को मैं उठा लूँगा। शिक्षित हैं और कड़ी मेहनत इस टाइम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और मेरे लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं संदीप शर्मा, द ग्लोबल फास्ट न्यूज़ से। धन्यवाद। वक्त हैं ग्राम पंचायत दरियापुर में और मेरे साथ खड़े हैं बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मदन प्रधान जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किन मुद्दों पर लेकर चुनाव इस टाइम लड़ रहे हैं और क्षेत्र में हैं, और क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत पे लगे हुए हैं। सुबह से निकले हुए हैं और इस वक्त 6 बजने को हैं और बिना रुके बिना थके काम किए जा रहे हैं और लोगों से मिलके वोट की अपील किए जा रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मदन जी हमारे चैनल में। आप से मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा बताइए पब्लिक को। मेरी जो राजनीतिक भूमि है मदन प्रधान मऊखेड़ा। मैं काम के विषय में लेकर घूम रहा हूँ, काम करवाऊँगा पब्लिक के, सिर्फ इस वजह से मैं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जैसा कि मदन जी ने बताया कि ये काम के लिए, क्षेत्र में काम करने के लिए जाने जाते हैं। मऊखेड़ा से ये प्रधान रह चुके हैं और मैं इनसे कुछ और सवालात करूँगा। सर, जैसे कि आप बीजेपी कैंडिडेट हैं, जी, तो आप और जो पार्टियां लड़ रही हैं, चूंकि मैदान में है बसपा है, सपा है और भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, मेरे ख्याल से 8 या 7 लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने। तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस जगह पाते हैं, किस जगह स्टैंड करते हैं अपने आप को, मतलब कहाँ निश्चित करते हैं, पहले नंबर पे या कहाँ? ना जी, पहला नंबर दूसरा नंबर तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा जी, तो जो ऊपर वाला करेगा वो होगा। पिछली जो पंचवर्षीय योजनाएं जी, पिछली पंचवर्षीय योजनाएं, जी, यदि इस क्षेत्र की जनता, वार्ड 15 की जनता आपको जिला पंचायत सदस्य चुनती है तो पिछली योजनाओं में क्या तो कमी दिखाई दी आपको? बहुत कमी दिखाई दी है जी। जरा बताएं। नाली पालियों में परेशानी, नालियों की, पेंशन की, राशन कार्डों की बहुत परेशानी है जी। तो आप यदि जीत के जिला पंचायत बनते हैं तो क्या आगे भी दावेदारी जिला पंचायत अध्यक्ष की रहेगी या जिला पंचायत सदस्य तक ही सीमित रहेंगे? जिला पंचायत सदस्य तक।
तो काम करेंगे दोबारा, जी, जी, जी। जनता के बीच आएंगे दोबारा जी। जीतने के बाद? जी 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 जरूर साहब। जी, एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगा सर, कि जिस तरीके से बीजेपी ने आपको बिल्कुल एंड मौके पे टिकट दिया, जी तो मेरी अभी बात जो है और भी प्रत्याशियों से हुई हैं, जी। तो उनका ये कहना था कि आप धन और बल के वजह से जो है वो टिकट प्राप्त करके आए। नहीं क्या ये बाबूजी। सही है? नहीं जी, ये गलत बात है। जी बताएं थोड़ा सा उसके बारे में। मुझे कम से कम 2 महीने 3 महीने टिकट मांग रहा हूँ। जी पहला मांगा 6 महीने पहले मैंने, जब मैं चुप बैठ गया, फिर मांगा दोबारा जब मेरा टिकट हुआ। क्योंकि सरकार बीजेपी की है बीजेपी की उत्तर है। प्रदेश और जी, केंद्र में, केंद्र तो इसका में। कुछ फायदा मिलेगा आपको? जी जी जी। क्या फायदा मिलेगा? भाई ये काम करवाने का खूब फायदा मिलेगा जी। यदि आप जीत के आते जी, हैं तो जी। काम करवाने में फायदा मिलेगा क्षेत्र की जनता जी। को। क्षेत्र की जनता को। तो ये थे हमारे साथ मदन प्रधान, वार्ड नंबर 15 से जिला जी। पंचायत सदस्य प्रत्याशी। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी।